10 मिनट में 50 खबरें। आयरलैंड और अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 60 साल में पहली बार कोई भारतीय पीएम पहुंचेगा आयरलैंड। आयरलैंड के प्रधानमंत्री से वार्ता करेंगे पीएम। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समेत शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी होगी बात। पीएम ने किया ट्वीट, भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। आयरलैंड के डुबलिन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे पीएम। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं सालगिरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अमेरिका यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को भी जाएंगे पीएम। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी होगी मुलाकात। यूएन पीस कीपिंग समिट में लेंगे हिस्सा। 50 कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे पीएम। सिलिकॉन वैली भी जाएंगे मोदी। न्यूयॉर्क पहुंचने पर एक ही होटल में रुकेंगे पीएम मोदी और नवाज शरीफ, लेकिन दोनों के मिलने की संभावना कम। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने अमेरिकी कंपनी की बड़ी डील को दी मंजूरी। अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदे जाएंगे 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15 शिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। पीएम के विदेश दौरे के एक दिन पहले वॉशिंगटन में विदेश मंत्री सुषमा और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की मुलाकात के बाद संयुक्त बयान जारी। अलकायदा, लश्कर, जैश, डी कंपनी और हक्कानी जैसे संगठनों पर कार्रवाई का जिक्र। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन से पहले पाक पर दबाव बनाने की दिशा में बड़ी कामयाबी। अमेरिका और भारत के संयुक्त बयान में उधमपुर हमले और गुरदासपुर हमले के गुनहगारों पर भी मिलकर कार्रवाई करने का जिक्र। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लंदन के दौरे पर हुए रवाना। आज सोनिया गांधी परिवार से मिलने जाएंगे इटली। अमेरिका में इलाज के लिए भी जाने का कार्यक्रम। कांग्रेस पार्टी ने किया ट्वीट, अस्पन में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे राहुल। 3 मूर्ति चौक का नाम बदलने की तैयारी में है संस्कृति मंत्रालय। हाइफा मुक्ति चौक हो सकता है नाम। 3 बटालियन की याद में रखा गया था नाम। सोमनाथ भारती की तलाश में दिल्ली पुलिस। मंगलवार होती रही सोमनाथ भारती के ठिकानों पर छापेमारी। अब तक फरार हैं सोमनाथ भारती के भाई और बहन को भी लाया गया वसंत कुंज थाने। आज भी बुलाया गया थाने। पुलिस कर रही है सोमनाथ भारती की तलाश। आज तक से सोमनाथ ने कहा, नहीं करूंगा सरेंडर। अभी खुला है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से की मांग, सोमनाथ भारती को करें बर्खास्त। हाईकोर्ट में आज केजरीवाल सरकार की भूमि परीक्षा। सर्कल रेट बढ़ाने की केजरीवाल सरकार के फैसले को चुनौती। याचिकाकर्ता के मुताबिक जमीन से जुड़े मामले दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं। आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगी एसीबी चीफ मीणा की नियुक्ति पर सुनवाई। दिल्ली सरकार ने दी है मीणा की नियुक्ति को चुनौती। मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई। वारंट पर 23 सितंबर तक कोर्ट ने लगाई थी रोक। सीएनजी घोटाले की जांच कर रहे अग्रवाल आयोग पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई। एलजी ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। कहा था, दिल्ली सरकार के पास आयोग के गठन का अधिकार नहीं। गंगा में मूर्ति विसर्जन पर अड़े संतों और प्रदर्शनकारियों पर वाराणसी में पुलिस ने बरसाई लाठियां। 38 घंटे से मूर्ति विसर्जन करने के लिए बैठे थे धरने पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी में प्रशासन ने लगाई है गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक। कर्नाटक के गुलबर्गा में सिंचाई विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता श्यामाराव रावकर के घर लोकायुक्त ने मारी रेड। आय से ज्यादा संपत्ति का मामला। कर्नाटक में आईआईटी के मुद्दे पर आर पार। धारवाड़ में सीएम का पुतला फूंक किया प्रदर्शन। आज बंद का आह्वान। कर्नाटक के रायचूर में भी आईआईटी न मिलने से सड़कों पर उतरे लोग। एफटीआई विवाद सुलझाने के आसार। आज सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों से मिलेंगे हड़ताली छात्र। महाराष्ट्र में फिर सक्रिय हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। नागपुर में सूखा प्रभावित किसानों से की मुलाकात। देशद्रोह पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने नया सर्कुलर पेश करेगी महाराष्ट्र सरकार। कहा, मराठी भाषा में सर्कुलर होने की वजह से हुई गलत व्याख्या। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सर्कुलर के खिलाफ अपील करने वाले असीम त्रिवेदी पर कार्रवाई से दिया रोक का आदेश। 20 दिन में सरकार से मांगा जवाब। पानसरी मर्डर केस में आरोपी समीर गायकवाड़ की कोर्ट में पेशी। कर्नाटक पुलिस मांग सकती है कोर्ट से कस्टडी। कलबुर्गी मर्डर केस में भी गायकवाड़ पर शक। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में क्राइम कंट्रोल एक्ट लागू। सूरजभान सिंह, ललन सिंह और सुरेंद्र राय समेत 500 बाहुबलियों और अपराधियों की शहर में एंट्री पर लगी रोक। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अक्टूबर महीने में 1 रैंक 1 पेंशन पर आएगा नोटिफिकेशन। जनवरी 2016 से मिलनी शुरू होगी बढ़ी हुई पेंशन।
राजस्थान के जैसलमेर के नजदीक पाक बॉर्डर पर किशनगढ़ क्षेत्र से 3 पाकिस्तानी बच्चे 15 किलोमीटर तक भारत की सीमा में हुए दाखिल। बच्चों की उम्र करीब 12 साल। भारत में दाखिल हुए बच्चों से पूछताछ कर सकती है सेना। पाकिस्तान की साजिश होने का शक। यूपी के मुरादाबाद में एसपी विधायक हाजी रिजवान और उनके बेटे पर एक वकील ने जबरन कब्जा करने और मारपीट का आरोप लगाया। विधायक ने आरोपों को खारिज किया। गुलबर्गा में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। नदी के एक श्रद्धालु के बहने से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की घर वापसी की नीति के तहत खूंखार नक्सली ने किया सरेंडर। सरकार ने दी 1.5 लाख की रकम। औरंगाबाद में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रैक्टर स्कूल की बिल्डिंग के भीतर हुआ दाखिल। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सगी बहनों ने पंखे से लटक कर की खुदकुशी। एएसआई की बेटी हैं दोनों बहनें। खुदकुशी के कारण की जांच जारी। मथुरा के एक बड़े गेस्ट हाउस में युवती के साथ छेड़छाड़ की वारदात। 2 आरोपी युवक गिरफ्तार। कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के जगतपुरी थाने में यूपी के 2 पुलिस वालों समेत कई लोग आरोपी। कर्मचारी को अगवा कर लिंक रोड चौकी के भीतर 3 लोगों पर कुकर्म करने और कंपनी मालिक से पैसे वसूलने का आरोप। औरंगाबाद में 17 साल की लड़की के साथ औरंगाबाद पुणे रोड पर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ भी मारपीट। औरंगाबाद जालना रोड पर गैंगरेप की दूसरी घटना। 27 अगस्त को भी एक प्रेमी युगल बना था शिकार। पुलिस के हाथ अब तक खाली। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में कार पार्किंग को लेकर हुआ झगड़ा। मारपीट में कई लोग हुए चोटिल। दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज। दिल्ली के उत्तम नगर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास मार्केट में चोरों ने 5 दुकानों को बनाया निशाना। सीसीटीवी तोड़कर रिकॉर्डिंग की मशीन ले उड़े चोर। झारखंड में गढ़वा जिले में एक महिला ने अपने दूधमुहे बच्चे के साथ कुएं में कूद कर दी जान। कुएं से दोनों शवों को निकालकर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी पुलिस के सिपाही अरुण यादव के शव का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, लेकिन मौत के कारणों की होगी जांच। परिवार का आरोप सीओ जगदीश सिंह ने कहासुनी के बाद गोली मारकर की हत्या। झारखंड के बोकारो में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश। टीचर संतोष बावरी पर गंभीर आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में वाइन शॉप की डकैती। सीसीटीवी में कैद। 50,000 कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। बिहार के गया में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ चलाया सर्च अभियान। चुनाव में सुरक्षा कारणों से बढ़ती जा रही है चौकसी। झारखंड में बिजली वितरण के काम की देखरेख करने वाले दैनिक वेतन भोगियों की हड़ताल। पक्की नौकरी की मांग को लेकर 3,000 लोगों ने की स्ट्राइक। हरियाणा में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अगले आदेश तक करना होगा इंतजार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द की। कहा नियुक्ति प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की होड़। पीएम मोदी से सीधे जुड़ने की चाहत। बैंगलोर में टीम इंडिया कर रहे दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए अभ्यास। 30 खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। बरमुडा में क्लब स्तर के मैच में भिड़े 2 खिलाड़ी जमकर चले लात घूंसे। एक पर आजीवन बैन, दूसरे पर 6 महीने का प्रतिबंध। बीसीसीआई अध्यक्ष डालमिया के निधन के बाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की रेस शुरू। श्रीनिवासन कैंप की तरफ से अमिताभ चौधरी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कहा फिलहाल पाक टीम में लौटने का विचार नहीं। हाल ही में खत्म हुआ है आमिर पर लगा बैन। टीम एमआरएफ के ड्राइवर पॉन्टस टाइडमेंड और को ड्राइवर एमिल ने जीता एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप का 5वां राउंड। टीम एमआरएफ ने जापानी जोड़ी को 12 मिनट के फासले से छोड़ा पीछे।